हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक को करने जा रहे हैं। इंश्योरेंस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उसकी सेपरेट वीडियो में हर क्वेश्चन को क्या है, कैसे अटैम्प्ट करना है पेपरों में अच्छे मार्क्स के लिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए और कैसे हमें ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है और हमें खुद को भी जानना है। तो वो क्वेश्चन हम क्या अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम होगा। Define insurance, explain various functions of insurance and its scope. What are the various primary and secondary functions and what is the nature and scope of insurance? Explain the function performed by insurance. अच्छा हाँ, ये आप देखना कि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम अभी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी इंश्योरेंस का मीनिंग, उसके क्या नेचर है, उसका क्या फंक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी, और क्या उसका स्कोप है, क्या उसका दायरा है। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये करने वाले हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अलग क्वेश्चंस आते हैं, हम सिर्फ अभी इंश्योरेंस टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो आज हम जो आंसर करने वाले हैं वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, वैसे तो क्या है आपके बुक में डेफिनेशंस लिखी है, सब कुछ लिखी है, बट हमें ना इजी लैंग्वेज में खुद समझना है पहले, तब जाके हम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, इंश्योरेंस इज लाइक अ सेफ्टी नेट। इंश्योरेंस क्या है आपके लिए, एक सेफ्टी नेट है। ठीक है, फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो उसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा आज। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्या है, एक सेफ्टी नेट है। किस चीज के लिए सेफ्टी नेट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जो लाइफ में होते हैं। इट इज अ एग्रीमेंट। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। किस किस के बीच में, बिटवीन यू मतलब पॉलिसी होल्डर। ठीक है, जैसे आप हो, आप क्या हो, पॉलिसी होल्डर हो, तो इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन यू द पॉलिसी होल्डर एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। और किसके बीच में होगा, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होगा। ठीक है, यू पे देम अ सर्टेन अमाउंट। आप उनको क्या करते रहोगे, आप पॉलिसी होल्डर हो, आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते रहोगे, एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो एग्रीमेंट में डिसाइड है उतना आपको क्या है, उनको पे करते रहोगे। जो आप ये अमाउंट है, जो सर्टेन अमाउंट है, इसे हम क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में, प्रीमियम। ठीक है, आप उनको रेगुलरली पे करोगे, रेगुलरली इन द सेंस कि जो भी आपका डिसाइड होगा मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, जो भी डिसाइड होगा। एंड इन रिटर्न, और बदले में वो क्या देंगे आपको, इंश्योरेंस कंपनी वाले, दे प्रॉमिस, वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि वो हेल्प करेंगे, टू हेल्प यू फाइनेंशियली। वो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली इफ समथिंग बैड हैपन टू यू। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो तब वो क्या है, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, उनको रेगुलरली प्रीमियम देना है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। और इन केस अगर आपका वो अनसर्टेन इवेंट सर्टेन हो जाता है तो क्या है, आपको फिर फाइनेंशियली क्या है, हेल्प दी जाएगी इनके द्वारा। लाइक एन एक्सीडेंट, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कोई इलनेस हो गया, ठीक है, डैमेज होगी प्रॉपर्टी, तो इन सब के लिए क्या इंश्योरेंस करवाया जाता है। और अगर इन केस क्या है, सच में ये डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपको उसके बदले क्या है, फाइनेंशियली आपको आपका पैसा दिया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है, और आपके सर से क्या है, वो फाइनेंशियल बर्डन इतना नहीं पड़ता है, वो कम हो जाता है। तो होप आपको इंश्योरेंस का मतलब समझ आया हो। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे नेचर ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के क्या नेचर है। इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। तो इंश्योरेंस क्या है, मैनेज करना अपने रिस्क को। हमें ये तो पता है कि रिस्क होने वाला है, उसको मैनेज तो करना है ना, आज से, आज ही। तो इंश्योरेंस क्या है, इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क इज अ चांस ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। अब रिस्क का मतलब क्या होता है इस लैंग्वेज में, रिस्क का मतलब है कि भाई कोई तो चांस है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्या है, बैड हैपन हो जाता है। जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया, एकदम सडन इलनेस आ गई, ठीक है, या फिर क्या है, कहीं ना कहीं फायर लग गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, गाड़ी है, गाड़ी मतलब गाड़ी का कुछ चीज़ टूट गई या फिर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें है ना, उनके लिए आप, वो रिस्क है आपके लिए। ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करें, तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या है, इंश्योरेंस करवा देते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या नेचर है। ये तो हमने देखा था कि नेचर में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पूलिंग किया जाता है रिस्क का। व्हेन यू बाय इंश्योरेंस, जब आप क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस को बाय करते हो, यू ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपने क्या कर लिया, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन कर लिया, हु ऑल्सो पे प्रीमियम। मतलब जो बाकी लोग भी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे होंगे, और आप भी क्या है, अब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम कर रहे हो, तो आपने भी क्या है, उन लोगों के साथ क्या है, ज्वाइन कर लिया है। द मनी फ्रॉम एवरीवन गोज इनटू पूल। तो क्या हो रहा है, सारों की मनी क्या है, पूल हो रही है। ठीक है, देन शेयरिंग लॉस। इसमें क्या किया जा रहा है कि आप लॉस शेयर कर रहे हो। आपको लॉस हुआ, आपने क्या किया कि भाई जितना मैंने इंश्योरेंस करवाया एटलीस्ट उतना तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी ना। तो आपका जो लॉस था वो फुल आपने नहीं पे किया, वो आधा क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पे कर देती है। देन प्रिडिक्टेबल कॉस्ट। इसमें क्या, अब
ऑब्वियसली बात है, कैसे पता लगेगा कि भाई जो चीज़ अनसर्टेन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उस चीज़ के लिए मतलब कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कितना पैसा, कितना लॉस हो जाएगा, तो वो तो पहले नहीं पता आपको, ठीक है। तो किस बेसिस पे आप प्रीमियम दोगे, ज़्यादा दोगे, कम दोगे, कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं इंश्योरेंस में कॉस्ट मोर प्रिडिक्टेबल। तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है उनके पास कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो मैथमेटिकल टेक्निक्स वगैरह की हेल्प से क्या करती है, कॉस्ट को जानते हैं, ठीक है। प्रीमियम क्या अमाउंट होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन कि आपका एग्रीमेंट क्या है, उस बेसिस पे क्या आपको एक वो दी जाती है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल कॉस्ट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे मांग लेंगे या बहुत कम ही मांग लेंगे, ठीक है। वो एक एवरेज सी मांगते हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या है डिसाइड की जाती है। इसमें आप क्या कर रहे हो, अपना रिस्क को मैनेज ही तो कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या फिर अपने रिस्क को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो कि आपको एकदम से क्या है वो रिस्क को फेस ना करना पड़ जाए, ठीक है। देन अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली बात है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रही है अनसर्टेनिटी का चल रहा है, आपको पता ही होता तो फिर तो बात ही अलग थी, है ना। तो इंश्योरेंस इज मोस्ट रेलेवेंट इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ अनसर्टेनिटी अबाउट द अकरेंस। इंश्योरेंस बहुत ही काम की चीज़ होती है जब आपको पता नहीं है कि जो इवेंट है वो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, पर इतना पता है कि हाँ हो सकता है कि लॉस हो, तो फिर इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या है बेसिकली आप अपना जो कुछ अमाउंट है वो सेट असाइड कर रहे हो, ठीक है, और अभी आपको मान लो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या आप उसको साइड में करके भी क्या अपना चला सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी साइड में रह रही है, ठीक है। अगर आपको क्या है वो लॉस हो जाता है तो वो आपको पे भी कर देंगे, नहीं होता तो क्या कर सकते हो, आप उसको ख़त्म भी करवा सकते हो। देन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आप क्या हो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो, ठीक है। अगर कल को जाके क्या आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उसको बेयर अप करने के लिए क्या है इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, जितना आपका लॉस हुआ है उतने को आपको कवर अप कराने के लिए। नेक्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी वर्क। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड होता है, ये सब ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर चलता है, ठीक है। IRDA क्या है, इसके ऊपर सारे रूल रेगुलेशन सेट करता है, ठीक है। देन प्रीमियम एंड अंडर राइटिंग, इंश्योरेंस कंपनीज असेस रिस्क बिफोर प्रोवाइडिंग कवरेज। आपको कवरेज देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिस्क को क्या करती है, असेस करती है। दिस प्रोसेस नोन एज अंडर राइटिंग, इसको अंडर राइटिंग बोला जाता है। इन्वॉल्विंग इवेल्युएटिंग अ एप्लीशिएंट रिस्क प्रोफाइल, मतलब आप मेरे पास आए इंश्योरेंस को वो करवाने, तो पहले मैं क्या है आपका रिस्क देखूंगी कि इस चीज़ में कितना रिस्क है, तो जो रिस्क को असेस कर रही हूँ उसे कहते हैं अंडर राइटिंग। प्रीमियम्स आर द पीरियोडिक पेमेंट्स, और जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, इसमें पीरियोडिक पेमेंट होती है, जो क्या करोगे आप मुझे पे करोगे। तो इसमें क्या है प्रीमियम और अंडर राइटिंग दो टर्म्स आते हैं, तो उसका मतलब हमने क्या है समझा। देन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ऑब्वियसली बात है ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, आपकी भी लाइबिलिटी है कि आपको वो प्रीमियम देना ही देना है, ठीक है, डेली बेसिस मंथली बेसिस जो भी हमने डिसाइड किया था। और मेरी भी है कि अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया था आपने, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। देन ये हमने देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ रिस्क हो रहा है इसमें बेसिकली, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के जो हम आगे करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ऑटो इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सारे इंश्योरेंस होते हैं जो क्या है हर अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए और फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए। तो अगर हम इन शॉर्ट बोले तो इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और हेल्प करता है एक इंडिविजुअल के, एक बिजनेस की, कि वो कैसे डील कर सकते हैं अनसर्टेन इवेंट से, ठीक है। इट्स फंक्शन एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम वेयर मेनी कंट्रीब्यूटर्स, ये क्या है एक फंक्शन करता है कोऑपरेटिव सिस्टम का, मतलब बहुत सारे क्या है कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो यहाँ पे पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। इंश्योरिंग दैट दोज हु सफर लॉस, मतलब कि ऑब्वियसली बात है ना, देखो आप तो थोड़ा थोड़ा पे कर रहे थे, अब मान लो आप पे कर रहे हो और आपको एकदम से क्या फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो कंपनी कहाँ से देगी वो इतना ज्यादा पैसा। तो वो जो ऑलरेडी बाकी लोगों ने भी अपना फाइनेंशियल वो मतलब प्रीमियम दिया था ना, वो सारा अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल का क्या है रिसोर्सेज मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और किसी को भी अगर लॉस हो जाता है तो वो उसके पास चले जाएगा। एंड सपोर्टेड विदाउट बेयरिंग द फुल फाइनेंशियल बर्डन देमसेल्व्स, ऐसा नहीं है कि आपको सारा करना पड़ेगा या मुझे ही सारा पे करना पड़ेगा, बाकियों का पैसा जो मेरे पास होता है वो क्या है आगे आपकी हेल्प कर दी जाती है, और फिर आपने तो उतना अमाउंट देना ही है, तो ऑटोमेटिकली जब आप दोगे तो वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा वापस। तो ऐसे क्या है सारा ये पूलिंग चलती है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके फंक्शंस करते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल बर्डन से प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है, अनसर्टेनिटीज से क्या है प्रोटेक्ट करता है। देन रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके रिस्क को मैनेज कर रहा है, आपको पता है अगर किसी चीज़ में रिस्क है तो आप क्या उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो, ताकि क्या है इन केस अगर वो सर्टेन अनसर्टेन चीज़ सर्टेन हो जाती है तो आप क्या है उस रिस्क को बेयर अप कर सको। देन इट इज़ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो हर डेली मतलब जो भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो भी टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग ये जो साइड में जा रही है। एकदम से अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर वो आ जाता है फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, तो आपको अपनी सेविंग्स निकालनी पड़ेंगी, वैसे वो भी आप वहाँ पे एक प्रीमियम के तौर पे डाली जा रहे हो, वहाँ से क्या है आपकी वो सेव ही हो रही है, अगर वो नहीं होता तो वो आपको मिल जाती है अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन मैनी प्लेसेस सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइक ऑटो इंश्योरेंस आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अदर्स इन केस यू कॉज हार्म वाइल ऑपरेटिंग अ व्हीकल। क्या है कुछ इसमें लीगल वो भी होती है कि अगर क्या है आपके ऊपर भी क्या होती है
जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ऑपरेटिंग मतलब आप व्हीकल को क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, और अब आपने क्या है, आपने बचाना है कि सामने वाले को भी क्या है, हार्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीगल प्रोटेक्शन भी होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर आपने ऑटो का वो करवाया हुआ है इंश्योरेंस, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जिसको मतलब उसमें लेके जा रहे हो उसको भी क्या है, प्रोटेक्ट करना है, प्लस अपने उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अभी जो हमने पढ़े थे ना वो प्राइमरी फंक्शन थे इसके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शन के, सेकेंडरी फंक्शन में इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। द सेकेंडरी फंक्शंस इन इंश्योरेंस गो बियॉन्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट। दीज सेकेंडरी फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट द प्राइमरी फंक्शंस एंड एड द वैल्यू टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमें पता लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है। सेकंड है कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी बाय कलेक्टिंग प्रीमियम एंड इन्वेस्टिंग दैम कंट्रीब्यूटिंग टू कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में ना कैपिटल फॉर्मेशन करवाती है इंश्योरेंस कंपनी, मतलब या उनके हेल्प से हो जाती है। जैसे कि आपसे एक प्रीमियम को क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, और वो अपने पास नहीं रखते, उसको इन्वेस्ट कर देती है आगे, तो इससे क्या हो रही है, कैपिटल फॉर्म ही हो रही है ना इन्वेस्टमेंट से। देन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, वो इन डेप्थ रिस्क असेसमेंट करती है, ठीक है। जो भी उनके पास आ रहे हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो इसमें क्या है, हमारा रिस्क असेसमेंट होता है। ऐसे नहीं आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड हो जाता है कितनी अमाउंट है, क्या है, पहले रिस्क असेसमेंट किया जाता है आपका पूरा, जिसके भी टॉपिक के आप मतलब इंश्योरेंस करवा रहे हो। देन प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। इंश्योरेंस फैसिलिटेट करता है ट्रेड और कॉमर्स में भी, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन कि भाई हमने आपको क्या है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, अब आप क्या है, रिस्क और ट्रेड कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या है, कोई चीज़ को बाहर बेचना था किसी दूसरी कंट्री में। अब हुआ क्या कि आपको लगा यार रास्ते में अगर खराब हो गया मेरा तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, बट अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया तो आप क्या हो, कहीं ना कहीं फील मतलब आपके जो सर से बर्डन खत्म हो जाएगा ना, कि इनकेस अगर क्या है डैमेज भी हो जाती है रास्ते में, तो क्या है, मैंने इसका फाइनेंशियल वो करवाया हुआ है, इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, अब आप ट्रेड करोगे तो क्या है, इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया आपको, ट्रेड और कॉमर्स में क्या है, बढ़ावा दे दिया, ठीक है। तो इससे ऐसे होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो क्या है जॉब को क्रिएट करती है वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है। चाहे सेल्स हो, अंडर राइटिंग हो, ठीक है, क्लेम प्रोसेसिंग हो, ये सब में क्या है, रिस्क असेसमेंट हो, तो इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए ना, तो ये सारे क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है। देन है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कैन एक्ट एज अ मीन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी विच इंडिविजुअल वेयर इंडिविजुअल और बिजनेसेस सफर लॉसेज, इंश्योरेंस पेमेंट हेल्प टू रिस्टोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस है, उसने लॉस को सफर कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, पे करती है, रिस्टोर करने में उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटी की। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंपनी पूरी वो हो जाती तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती, पर अब क्या हुआ, उसने उनका जो लॉस है वो क्या है, वो कर दिया, मतलब सारा उनका जो भी प्रीमियम था वो दे दिया उनको, या फिर उनका जो लॉस है उसको इंडेमनीफाई कर दिया। द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ, मतलब कि जो इम्पैक्ट गंदा पड़ना था वो कहीं ना कहीं हद तक क्या कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको जो लॉस हुआ था वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, पे कर दिया। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक इस क्वेश्चन का स्कोप, ठीक है। हमें ये भी बताना है कि क्या क्या स्कोप है हमारे इंश्योरेंस के। द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज ब्रॉड, बहुत ज़्यादा है, एंड इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज, बहुत सारे एरियाज में क्या है इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है, रिस्क को मैनेज किया जाता है, और कुछ दो तीन हम क्या देख लेते हैं, स्कोप देख लेते हैं। मतलब हमारा अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना बड़ा भी नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है। तो हम इसके स्कोप्स देख लेते हैं कि कितने हमें लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दिस इंक्लूड पॉलिसीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरी, यूजुअली फैमिली मेंबर्स, इन द इवेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ। लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, एक पर्सन की क्या है लाइफ की इंश्योरेंस हो रखी है, अगर इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी उसने वो प्रीमियम दिया था वो सारा का सारा इकट्ठा होकर क्या उसकी फैमिली मेंबर्स को मिल जाता है, ठीक है। उस पॉलिसी होल्डर की फैमिली मेंबर को मिल जाता है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग टूल। अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जब उसकी डेथ होगी तभी उसको मिलेगा, वो डिपेंड करता है, अगर उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद लेना है तो वो तब भी ले सकता है, ठीक है। देन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, करवाया जाता है अपने मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी डॉक्टर के उधर विजिट की जाती है, जो भी उनका खर्चा वगैरह है उन सब के लिए भी क्या है इंश्योरेंस करवाया जाता है। देन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया जाता है। ऑटो का इंश्योरेंस करवाया जाता है कि इनकेस अगर डैमेज हो गया कहीं से, अगर मतलब उसका ऑटो क्या है कहीं टकरा टुकरू के खराब हो गया कुछ कुछ पार्ट, तो उसका भी क्या है इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो एन नंबर ऑफ क्या है स्कोप है इसका हमारे इंश्योरेंस का। आगे हम ये जो अलग अलग करेंगे ना, जब लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, और अलग अलग जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, ये सब करेंगे तो उसमें देखेंगे तो वो सारे इसके स्कोप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ आई हो ये वीडियो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सारा का सारा लिख के आना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।